नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका 5वां पाठ, जिसका शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ राह। बच्चों, हम सभी के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करता है। मतलब जो बहुत मेहनत करता है, सफलता उसी को मिलती है। बच्चों, ये कहानी भी एक ऐसी ही लड़की के बारे में है जिसके हाथ काम नहीं करते हैं और उसने वो काम जो हम हाथों से करते हैं उसको पाँवों से करके दिखाया। तो बच्चों, चलो हम इस कहानी को पढ़ते हैं। इस लड़की का नाम है ईला सचानी। ईला सचानी 26 साल की हैं और यह गुजरात के सूरत जिले में रहती हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवां टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल हैं ये कढ़ाई के नमूने। बच्चों, ये चित्र में जो आप देख रहे हैं ये हैं ईला सचानी। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी आई ओरे। ईला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती क्योंकि वह रस्सी को नहीं पकड़ पाती थी। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब थप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो थप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता है ना। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी, मतलब वो कढ़ाई करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी जुठला दिया। 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किसी वस्त्र पर किसी तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगें, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया
कि उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की झलक भी थी। ईला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांकों का भी इस्तेमाल किया। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया, डंडियों को कांथा से उभारा, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों की कोक, सूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। ईला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। तो बच्चों, आपने देखा कि अगर हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है, जैसे ईला को प्राप्त हुई। बच्चों, आपने इस कहानी को अपनी पुस्तक से ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है और इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। धन्यवाद बच्चों।